नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, या थिकनेस भी कह सकते हो, थिकनेस पे एरिया डिपेंड करता है। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल एंड चौथा है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहले इन चारों को वन बाई वन देख लेते हैं, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव होगा रेजिस्टिविटी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मीन्स लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। मोर द लेंथ मोर विल बी रेजिस्टेंस, लेस द लेंथ लेस विल बी रेजिस्टेंस। लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल होगा, लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस हाफ होगा। जो चेंज लेंथ में करोगे एग्जैक्टली वही चेंज रेजिस्टेंस में होगा। तो मतलब ये है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। ये है फैक्टर नंबर 1। ठीक है, दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया से रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड एरिया में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एरिया को ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा, एरिया को 4 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, जो चेंज एरिया में करोगे उसका उल्टा चेंज रेजिस्टेंस में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई थिक वायर होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा एंड हैंस रेजिस्टेंस कम होगा। थिन वायर होगा तो एरिया कम होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि रेजिस्टेंस एंड एरिया आर इन्वर्सली रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पे थिकनेस भी देख लो। देखो ये पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अब हमने देखा कि रेजिस्टेंस एरिया से इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, और जो वायर कैसा होता है सिलिंड्रिकल शेप में। सो वायर का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, ये कैसा होता है सर्कुलर, एंड सर्कल का एरिया क्या होता है πr², या फिर π/4d²। मतलब डायमीटर दे रखा हो या एरिया रेडियस दे रखा हो, उसके हिसाब से हम एरिया निकालते हैं। तो ये रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, स्क्वायर तो आएगा ही। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर थिकनेस दे रखी हो तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा। थिकनेस दे रखी हो यानी रेडियस दे रखा हो या डायमीटर दे रखा हो तो उस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन दिखा रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। मतलब अगर डायमीटर डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। अगर डायमीटर ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जो चेंज डायमीटर में करोगे उसका उल्टा चेंज रेजिस्टेंस में होगा, और जो भी चेंज होगा उसका स्क्वायर टाइम्स होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियरली रिलेटेड नहीं है, स्क्वायर का रिलेशन है। जो भी चेंज आप डायमीटर में करोगे उसका स्क्वायर करो और उसका उल्टा चेंज रेजिस्टेंस में होगा। मतलब अगर डायमीटर को 5 टाइम्स कर दें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो रेजिस्टेंस 1/25 हो जाएगा। ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आएंगे, तो ध्यान रखना है।
रेजिस्टेंस और एरिया का उल्टा रिलेशन है, लेकिन एरिया पे पावर 1 है। अगर डायमीटर होगा तो स्क्वायर होगा, यानी जो चेंज डायमीटर में करेंगे पहले उसके स्क्वायर करो, फिर रेजिस्टेंस में वो चेंज देखना है इन्वर्स तरीके से। ओके, तो दो फैक्टर्स हो गए, लेंथ और एरिया। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तो जाहिर सी बात है, अगर मतलब डिपेंड करता है कि जो वायर है वो किस मटेरियल से बना है। अगर मटेरियल मतलब कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टेंस कम होती है, कुछ की हाई होती है। जैसे अगर हम बात करें, एक कॉपर मेटल लें, एक लें हम कॉपर मेटल और दूसरा लें नाइक्रोम एलॉय। अगर दोनों को हम इक्वल लेंथ का लें और सेम डायमीटर का लें, मतलब लेंथ भी इक्वल ले लिया हमने और डायमीटर भी सेम है, तो एरिया भी सेम आएगा। मतलब दोनों का लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो लेंथ और एरिया से तो फ़र्क पड़ेगा नहीं रेजिस्टेंस पे, क्योंकि दोनों का ही लेंथ और एरिया सेम ले लिया है हमने। तो ये हम देखते हैं कि जो नाइक्रोम की रेजिस्टेंस होती है वो वायर से, कॉपर वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जिस मटेरियल से वो पर्टिकुलर वायर बना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि सेम लेंथ और सेम एरिया वाला अगर कॉपर वायर हो और नाइक्रोम वायर हो, तो नाइक्रोम की रेजिस्टेंस कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब जाहिर सी बात है, अलॉयज़ की रेजिस्टेंस हाई होती है, कंडक्टर्स की यानी मेटल्स की रेजिस्टेंस कम होती है। तो मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर मेटल से बना है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर अलॉय से बना है तो रेजिस्टेंस हाई है। तो ये इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से बना है उस पर भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस क्या होगी। कंक्लूजन क्या है, मेटल्स की रेजिस्टेंस कम होती है और एलॉयज़ की रेजिस्टेंस हाई होती है। फिलहाल ये दो मटेरियल देख लो। नेक्स्ट एंड लास्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम प्योर मेटल्स की बात करें, प्योर मेटल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्योर मेटल्स की बात कर रहे हो आप, देखो, इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। मतलब मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर हम वही बात करें एलॉयज़ की, किसकी, एलॉयज़ की, तो उस केस में, एलॉयज़ वाले केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम की बात करो, तो टेम्परेचर बढ़े या घटे उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। टेम्परेचर चेंज होने से उनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, किसकी, एलॉयज़ की। जबकि मेटल्स का होता है, प्योर मेटल्स का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये 4 फैक्टर्स थे जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल, एलॉयज़ की रेजिस्टेंस हाई है, मेटल्स की कम होती है, एंड टेम्परेचर। मेटल्स की बात करें तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगेन, और अगर एलॉयज़ की बात करें तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, उनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब जो फर्स्ट दो फैक्टर्स हैं उनको यूज़ करके मैथमेटिकली एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं और यहाँ से एक नया टर्म आने वाला है। ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।